Hello, good morning to all of you, my all dear students. All of you are most welcome in Ranjit tutorial. Students, myself is Ranjit Singh. Today we are going to solve the remaining questions of exercise 4.3 of 10th class NCERT math book. Then, without wasting time, let's start. Question number 5. Question number 5 is an important question, my dear students. Says that in a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in two subjects. Now देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा कि शेफाली ने कोई क्लास टेस्ट दी जिसमें 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, एक इंग्लिश का था, मैथ का था। तो जो उसने मार्क्स ऑब्टेन करी उन दोनों का सम कितना 30, कितना है 30। अगेन कंडीशन में कह रहा कि अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और मिल जाते और इंग्लिश में 3 मार्क्स और कम मिल जाते तो उस टाइम का जो मार्क्स होगा उनका प्रोडक्ट है 210। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ उसने कितने कितने मार्क्स गेन किए दोनों सब्जेक्ट में। देखो बच्चे क्वेश्चन बड़ा इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं वो इजी भी उतना ही होते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ सब लिख लेना। लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफाली इन इंग्लिश इज इक्वल टू वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का सम कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। नाउ यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि x इधर प्लस इधर आगे क्या हो गया बच्चों माइनस। तो ये आगे y की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 30। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसको 2 मार्क्स और मिलते हैं तो यहाँ लिखो इफ शी got 2 marks more in mathematics then her marks कितना जाएगा बच्चों, उसका मार्क्स कितना जाएगा अगर 2 मार्क्स मोर मिलता। अभी हमने सपोज किया मैथमेटिक्स में उसको x मिलता, अगर 2 और मिलता तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। और उसी में कह रहा है कि अगर 3 मार्क्स कम मिलता, अगर 3 मार्क्स उसको कम मिलता इंग्लिश में, इफ शी गॉट, दिख रहा है सबको, इफ शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश लिख लो, देन हर मार्क्स इज इक्वल टू देखो बच्चों जब 3 मार्क्स लेस होता तो कितना जाएगा, y की वैल्यू कितना 30 माइनस एक्स, y इंग्लिश हमने माना, इंग्लिश और y की वैल्यू 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, और इसमें कह रहे हैं 3 मार्क्स और कम मिलते हैं, इट मीन 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो जैसे 30 माइनस 3 कितना हो गया बच्चा 27, तो ये हो गया 27 माइनस कितना बच्चा x, माइनस बच्चा x। तो ये आ गया इंग्लिश का मार्क्स, किसका आ गया। तो इन दोनों का, एक इसका मैथ का और ये है इंग्लिश का, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ कितना 210। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बच्चों x प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 210। सॉल्व करो, x मल्टीप्लाई 27 एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 27 कितना आ जाएगा 54 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, अरे 210 उधर प्लस इधर ले माइनस 210 इज इक्वल टू बचेगा 0।
और देखो बच्चों एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x कितना बचेगा 25x प्लस 54 माइनस 210। तो देखो 210 बड़ा साइन माइनस का होगा, यहाँ से कैरी लो 10 माइनस 4 6, यहाँ बचा 0, फिर 10 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 156 इक्वल टू 0। देखो बच्चों अगर माइनस हटाना तो यहाँ से माइनस कॉमन कर दो, माइनस कॉमन कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस हो जाएगा 156, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो सारा साइन अंदर का चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस इधर आके डिवाइड होकर क्या कर देगा 0। तो ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ना अब देखो बच्चे ये कितना आ गया, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी कितना आ गया -25, सी कितना आ गया सी इक्वल टू 156। अब क्या करेंगे हम डी निकाल लेंगे, डी निकालने के बाद में एक्स का फॉर्मूला निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा रूट्स आ जाएगा, और उसमें देख लेंगे कौन सा मार्क्स होगा। तो देखो बच्चों आई थिंक इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बाद में y इक्वल टू 30 माइनस एक्स, तो इसको ध्यान रखना, मैं इधर मिटा रहा हूँ। तो देखो बच्चों d इक्वल टू डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -25 माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना बच्चों 1, ये कितना 1 मल्टीप्लाई सी 156 मल्टीप्लाई 156, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 4 बन जाए 4, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 4 बन जा 4 4 और 2 6। देखो बच्चों 625 माइनस 624 इक्वल टू 1 आया, इट मीन डी की वैल्यू आ गई 1। डी कितना गया, अब क्या निकालेंगे एक्स, रूट निकालने फॉर्मूला में पता है एक्स इक्वल टू, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, देखो बच्चों b कितना -5, एक तो फॉर्मूला में माइनस है और एक b ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस कितना 25 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है बच्चों 1 रख दो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए कितना 1, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है 1 ही, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। तो देखो बच्चों यहाँ से एक बार हम क्या करेंगे, एक बार इस 1 को प्लस के साथ लेंगे साइन के साथ, और एक बार माइनस साइन के साथ, तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 25 प्लस 1 हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 13 2 जा 6, ये आ गया 13। एक बार माइनस के साथ लेंगे 1 को, तो क्या होगा देखो x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 12 2 जा इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों, एक आ गई 13, एक आ गई 12। नाउ अब देखो ये x की वैल्यू आ गई, x हमने क्या माना था, किसका मार्क्स था मैथमेटिक्स का। तो अगर दो केस हो सकता है, मैथमेटिक्स में इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो जब मैथमेटिक्स में ये मार्क्स होगा 13, इफ सी इधर मिटा दो, मैं इधर मिटाते रहो। देखो बच्चों अगर ये मार्क्स हम कंसीडर करते मैथ में, इफ सी गॉट 13 marks in mathematics, then she will got marks in English is equal to कितना था बच्चों, क्या इक्वेशन था 13 माइनस एक्स, y की वैल्यू क्या था 13 माइनस एक्स, जो मैंने बोला था इक्वेशन को याद रखना। तो x जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं 13 को, तो यहाँ पे 13 माइनस एक्स 30 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 17। तो जब हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर मैथ में उसने 13 मार्क्स पाई होगी तो उसने इंग्लिश में 17 मार्क्स पाई होगी। अगर हम मैथ में इसको कंसीडर करते हैं, इफ सी गॉट 12 marks
in mathematics, then she will got 30 minus x, she will got marks इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस कितना बच्चों, अब हम 12 कंसीडर करें, 12 इज इक्वल टू 18। तो देखो जब मैथमेटिक्स में 13 हम कंसीडर करेंगे तो इंग्लिश में उसका 17 होगा, अगर मैथमेटिक्स में हम 12 कंसीडर करेंगे तो इंग्लिश में उसका 18 होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टेड क्वेश्चन था ये, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड साइड ऑफ द फील्ड। देखो बच्चे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को भी लगता होगा कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों के अंदर ऐसे ऐसे कंसेप्ट ही भर दिए। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं मैं माइंड में क्रिएटिविटी आ जाती है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, हम किस वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमने सपोज किया ए बी सी डी क्या बच्चों, रेक्टेंगुलर फील्ड। इसका डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स 2 हो सकता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड में, इस डायगोनल्स को कनेक्ट कर दो चाहे इसको कर दो, हमने इसको ले लिया, ये डायगोनल्स है बच्चों। शॉर्टर साइड से 60 मीटर, तो देखो कई बार शॉर्टर साइड को क्या करेंगे, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, तो शॉर्टर साइड यही होगा बच्चों रेक्टेंगल में, तो ये हो गया हमने एक्स मान लिया, एक्स मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू डायगोनल इक्वल टू डायगोनल। तो देखो जो क्वेश्चन में कह रहा है जो डायगोनल है शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है, तो ये कितना था, शॉर्टर साइड हमने एक्स सपोज किया, 60 मीटर अधिक है, कितना ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस 60 मीटर ही हो जाएगा डायगोनल। और कह रहा है कि लॉन्गर साइड जो है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, और लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज़्यादा शॉर्टर साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 मीटर। इट मीन्स ये आगे बच्चों एक्स प्लस 60 और लॉन्गर साइड कितना है, एक्स प्लस 30 मीटर। अब हमें इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालनी है, यहाँ तो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो देखो क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी, इन ट्रायंगल बी सी डी, देखो बच्चों डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये x है तो ये भी x होगा, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी सी, वैल्यू पुट करो, डी बी कितना बचा, एक्स प्लस 60 स्क्वायर, डी सी कितना x है, एक्स स्क्वायर प्लस डी सी कितना, एक्स प्लस 30 स्क्वायर। इसको ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन 60 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 60 इज इक्वल टू, इधर है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना 30 स्क्वायर प्लस 2 ए कितना एक्स, बी कितना बच्चों 30। ना देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया ना, अब करो 66 या 36, ये हो गया 36 पे डबल जीरो प्लस 62 या 120x इज इक्वल टू बच्चों देखो एक्स स्क्वायर 3 3 या 9 प्लस 900, 3 का स्क्वायर 9 होगा, डबल जीरो 9
प्लस 3 टू जा 6, 60x प्लस 60, सबको इधर ले आओ बच्चों, नहीं तो इसको उधर ले जाओ। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसको एडिटिव रहने दिया जिधर है, इसको सबको उठा के इधर लिया है, सारा साइन चेंज होगा। देखो प्लस 3600 है, ये हो जाएगा माइनस 3600 प्लस 120 माइनस 120x इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 900 माइनस 3600 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 0 0 0, ये बटा है साइन इसका माइनस का होगा, 00 9 माइनस 6 16 माइनस 9 7, बचा बच्चा 2 2700 प्लस में कितना बचा 60x माइनस 120x, तो ये बचा माइनस पे 60, क्योंकि 120 बड़ा है इसका साइन लेंगे, इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ के बाद दीजिए डी निकालो, डी निकाल के फिर एक्स का फॉर्मूला निकाल देंगे रूट्स निकालने के। तो मेरे हिसाब से अब अगर इसको मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इसको मिटा दें। हमें क्या निकालना, साइड्स निकालने हैं इसके टाइप। तो देखो बच्चों डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी यहाँ पे देखो ये कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी कितना, बी इक्वल टू माइनस 60 और सी कितना बच्चों, सी इज इक्वल टू 2700 माइनस 2700, सी इक्वल टू माइनस 2700। तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना बच्चों 1 मल्टीप्लाई सी कितना माइनस 2700। तो डी 6 6 जा 36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहते हो जब भी यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं आता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो चाहे, तो यहाँ से बाद अगर इसको देखा जाए तो एक योर इजी मेथड है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक अगर ना करोगे जब भी तुम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, तो फैक्टराइजेशन कर देना, क्योंकि ये लॉन्ग हो रहा है। मैं देखो फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो, हो तो जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 1 जा 4 4 0 0 4 0 0 7 4 जा 28 कैरी 2 4 2 जा 8 2 10, कितना के इसको ऐड कर दो 0 0 0 0 8 6 14 4 कैरी 1 3 प्लस 1 4 4 1 1, कितना आ गया बच्चों, देखो तो D इक्वल टू आ गया 14400। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2, ये सबको पता। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना बच्चों माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 हो जाएगा, सिर्फ 60 प्लस माइनस रूट डी कितना 14400 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए कितना 1, तो ये x आ गया, x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस इसका हो जाएगा 120, इसका रूट कितना बच्चों देख लो करके 120 मल्टीप्लाई 120 जैसे करेंगे तो 0 0 0 2 0 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 0 0 1 2 जा 2 1 1 जा 1 0 0 4 4 1, ठीक है 120। तो 14,400 का रूट कितना है 120 अपॉन 2 इंटू 1 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको 120 को एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ, ये सबको पता। तो देखो x की जो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 हो जाएगा 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 90, x आ गया 90।
सिमिलरली एक x 90 आ गया, x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको नेगेटिव में लेंगे तो 60 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 30। तो देखो बच्चों हमें निकालना क्या था, साइड से निकालना था। हमें क्या निकालना, इस जो रेक्टेंगल है इसका साइड निकालना। तो साइड कभी भी किसी भी फील्ड का साइड नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू हमें इम्पॉसिबल है, लिख देना साइड नेवर कम्स इन नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं। इट मीन्स एक्स कितना आया 90, कितना है बच्चों, तो हमें ये पता चल गया जो शॉर्टर साइड है, हमने एक्स माना था, ये आ गया 90 मीटर। जब ये शॉर्टर साइड 90 मीटर आ गया तो डायगोनल्स कितना होगा x प्लस 90, तो x की वैल्यू कितना है 90, तो डायगोनल्स हो जाएगा 90, x की वैल्यू रख दिया 90 प्लस 60, यहाँ पे ये सॉल्व होकर देखो 0 0 0 9 6 15 150 मीटर डायगोनल्स निकल गए। और लॉन्गर साइड कितना है बच्चों x प्लस 30, तो x की वैल्यू कितना है 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 112 मीटर। तो ये साइड से निकल गए 90 मीटर, 112 मीटर एंड 150 मीटर। तो ये क्वेश्चन था, लॉन्ग है थोड़ा सा क्योंकि प्रोसेस लॉन्ग था, लेकिन है बिल्कुल इजी, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो लगे रहो जब तक मैं हूँ, सारे क्वेश्चन इजी है बच्चों, दिक्कत मत लो। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट, कैसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं और घटाघट आंसर निकालते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। सो सिंपल। देखो क्वेश्चन सुनो पहले। क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर है बच्चों, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। अब देखो दो नंबर है, उनका दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 180, अगर डिफरेंस कुछ आ रहा है इसका मतलब है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, जब भी डिफरेंस आ रहा है। अगर दोनों बराबर होता तो 0 आ जाता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर लेट करेंगे लार्जर नंबर। देखो सॉल्यूशन, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। देखो बच्चों हमने माना लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, और इन दोनों का डिफरेंस 180 है। तो किसका डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है, इट मीन्स बड़े में अगर छोटा माइनस हो रहा होगा, जो डिजिट बड़ी होगी उसमें छोटी डिजिट को माइनस करेंगे, जब भी तो 180 है पॉजिटिव। अगर छोटी में बड़ी को माइनस करते हैं नेगेटिव में आंसर होता। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि बड़े के स्क्वायर में छोटे वाले जो डिजिट उसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 180 आ रहा है। तो स्मॉल लार्जर, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर इसका स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस और दूसरा नंबर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर 180। तो एक क्वेश्चन आ गया अगेन। नाउ अब देखो अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है बच्चों लार्जर नंबर का 8 टाइम है। तो स्मॉलर नंबर हमने किसको माना y, तो ये जो y है, सॉरी द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर। तो स्मॉलर नंबर हमने y को माना, इसका स्क्वायर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाए। कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स है किसका बच्चों, लार्जर नंबर कौन सा, x। तो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, इट मीन्स वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8x, इतना सिंपल। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पे रख दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो पुटिंग लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y square from equation 2
इन इक्वेशन 1। वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 पे हम पुट कर रहे थे। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी 8x, 180 इधर प्लस इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस 180 इज इक्वल टू, अब तो सिंपल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी निकालो एक्स निकालो आंसर पा जाओ। तो देखो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बच्चों बी स्क्वायर बी कितना -8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई सी कितना -180। तो ये अगर सॉल्व कर देंगे बच्चों तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 जा 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 तो 400, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, इसको ऐड कर दो 0 4 4 6 4 6 2 8 7, कितना होगा 7 8 4। तो ये शायद 22D आ गया हमारा 7 8 4, ये आ गया डी। अब क्या करेंगे x निकालेंगे, तो x निकालो फटाफट, इधर मिटा दो इधर, चलो मिटा दो। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, सबको रट गया होगा बिल्कुल फॉर्मूला में। तो x इज इक्वल टू फटाफट वैल्यू रखो -b कितना था बच्चे, ओहो हाँ -8, b कितना था -8, हर एक फार्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस √d कितना है 784 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए कितना था बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो x आ गया, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस और √784 का रूट कितना होता देख लो करके 22 होता शायद 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 4 4 8 4 9 27 28 करके देखो 8 8 जा 64 4 कैरी 6 8 2 जा 16 16 22 56 4 8 हाँ 28 784 किसका रूट है बच्चा 28 करते हो गया 28 784 का रूट डिवाइडेड बाई 2 × 1 2। तो ये आ गया। अब इस 21 को एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे एक बार माइनस साइन के साथ, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 8 16 6 कैरी 1 1 1 36 डिवाइडेड बाई 2 2 1 से कट जाएगा 18 2 जा 36। तो x आ गया 18, कितना आ गया बच्चों 18। इसी तरह से एक बार नेगेटिव में लेंगे x इज इक्वल टू कितना 8 माइनस कितना बच्चों 28 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा -20 क्योंकि 28 माइनस 8 20 साइन बड़ा इसका लेंगे 28 बड़ा -20 डिवाइडेड बाई 2 x इज इक्वल टू -10। तो देखो बच्चों दो वैल्यू आ गई x की, एक -10 और एक 18। तो हमें निकालना क्या था स्क्वायर नंबर का डिफरेंस निकालना, तो नेगेटिव क्या होगा इम्पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर अगर कर देंगे तो नेगेटिव हट जाएगा, तो नेगेटिव टर्म्स इम्पॉसिबल है। तो जो दो नंबर्स थे एक तो कौन हो गया x इक्वल टू, एक तो आंसर ये आ गया बच्चों 18। दूसरा नंबर क्या था, अब दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में दो इक्वेशन है, चाहे इसमें x की वैल्यू रख दो चाहे इसमें x की वैल्यू रख दो तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो एक नंबर हमारा x जो आया x इज इक्वल टू कितना ये वाला 18, एक आंसर हमारा ये पहला नंबर, और x कौन सा था x लार्जर नंबर आ गया 18। तो स्मॉलर नंबर y इसमें रखो, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना बच्चों 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 4 कैरी 1 8 1 जा 8 8 जा 64 4 कैरी 6 8 1 जा 8 6 14, कितना है बच्चों 144। y इज इक्वल टू कितना आ गया √144 और y आ गया 12, क्योंकि 144 का रूट कितना होता है
12। तो वाई हमने कौन सा नंबर माना था, स्मॉलर नंबर। तो देखो स्मॉलर नंबर आ गया 12, लार्जर नंबर आ गया 18। तो यही है आंसर इस क्वेश्चन का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो नोट कर लो इसको। इस आज के वीडियो में दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को अलविदा कहना चाहता हूँ। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी वीडियो जैसे डालता हूँ अगर आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए, तो इसके लिए आपको एक बटन दबाना पड़ेगा, बेल आइकन, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन का नोटिफिकेशन आएगा, उस पर एक छोटी सी प्रेस, कितना, एक छोटी सी ऐसे करके ऐसे, तो आपके पास टनाटन घंटी बज जाएगी कि वीडियो आ चुकी है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक एंजॉय, बाय।